जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आप सभी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम चैत्र मास महात्म के 29वें अध्याय का श्रवण करेंगे। चैत्र मास का पावन महीना चल रहा है और चैत्र मास के पावन महीने में हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने 28वें अध्याय का श्रवण किया है। आज हम 29वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 29वां अध्याय भगवती आदि शक्ति के प्रभाव का वर्णन। व्यास जी बोले, हे महाबाहु, हे कुरुश्रेष्ठ, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों को मेरे द्वारा मुनिराज नारद जी से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में ऐसा कहा था। नारद जी बोले, हे व्यास जी, आपने इस समय क्या कहूँ, प्राचीन काल में यही शंका मेरे मन में भी उत्पन्न हुई थी और संदेह की बहुलता से मेरा मन बहुत उद्वेलित हो गया था। हे व्यास जी, तदंतर मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर यही प्रश्न पूछा था। जो उत्तम प्रश्न आपने आज मुझसे पूछा है। मैंने पूछा, हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ? हे विभो, इसका निर्माण आपने किया है अथवा विष्णु जी ने अथवा शिव जी ने इसकी रचना की है? हे विश्व आत्मन, मुझे सही सही बताइए। हे जगतपति, सर्वेश्वर ईश्वर कौन है और किसकी आराधना की जानी चाहिए? हे ब्राह्मण, वह सब कुछ बताइए और मेरे संदेहों को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुख रूप संसार में डूबा हुआ हूँ। संदेहों से डोलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवताओं में तथा अन्य साधनों में कहीं भी शांत नहीं हो पा रहा है। हे परंतप, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति मिल भी कैसे सकती है? अनेक प्रकार से उलझा हुआ मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है। मैं किसका स्मरण करूं, किसका यजन करूं, कहाँ जाऊं, किसकी अर्चना करूं और किसकी स्तुति करूं? हे देव, मैं तो उस सर्वेश्वर परमात्मा को जानता भी नहीं हूँ। हे सत्यवती तनय व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए दुरह प्रश्नों को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने तब मुझसे ऐसा कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने आज एक दुरह तथा उत्तम प्रश्न किया है, उसके विषय में क्या कहूँ? हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। हे महामते, इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त, निस्पृह तथा विदेश रहित हो इसे जान सकता है। प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर स्थावर जंगम आदि प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर कमल से आविर्भूत हुआ। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा और इस कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा, इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किससे हुआ? मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला तथा युगांत के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है? कहीं भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है जिसके आधार पर यह जल टिका है। तो फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग से ही प्रसिद्ध है? आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख अवश्य देखूंगा, फिर उस पंख की आधार स्वरूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं। तदंतर मैं जल में नीचे उतरकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। इसके बाद पुनः एक अन्य वाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो। इसे मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल चित वाला मैं सोचने लगा, किसका सृजन करूं और किस प्रकार करूं?
उसी समय मधुकैटभ नाम वाले दो भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर उन दोनों दैत्यों में से मैं अधिक भयभीत हो गया। तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण वाला था। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थी। वे जगतपति वनमाला से अलंकृत थे तथा शेष शैया पर सो रहे थे। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध धारण किए हुए थे। इसी प्रकार मैंने शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए उन महाविष्णु को देखा। हे नारद जी, योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निस्पंद पड़े उन भगवान अच्युत को शेषनाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तब मैंने निद्रा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया और मैं उनकी स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से वे कल्याणी भगवती भगवान विष्णु के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उस समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत के भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाश में विराजित हो गए तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंत आत्मा वे जनार्दन उठ गए। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्षों तक उन दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। पुनः उन माया भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए उन दोनों दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। अपनी जांग को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर उन दोनों का वध किया। उसी समय जहां हम दोनों थे वहीं पर शंकर जी भी आ गए। तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उन मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रसन्न करके उन्होंने वहां स्थित हम लोगों से कहा। देवी बोली, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया है। अतः आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडन, उभिन और स्वेदन चारों प्रकार को सभी प्रजाओं का सृजन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती का वह मनोहर सुखकर तथा मधुर वचन सुनकर हम लोगों ने उनसे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें। अभी विस्तृत पृथ्वी ही नहीं है और सभी ओर जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंच तत्व गुण, तन्मंत्राएं और इंद्रियां ये कुछ भी नहीं है। हम लोगों के ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर उठा। उसी समय वहां आकाश से एक रमणीक विमान आ पहुंचा। तत्पश्चात उन भगवती ने कहा, देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में इच्छा अनुसार बैठ जाएं। हे ब्रह्मा विष्णु और शिव, मैं आप लोगों को आज इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। उनका यह वचन सुनकर हम तीनों उनकी बात स्वीकार करके रत्न जटित मोतियों के झालरों से शोभायमान, घंटियों की ध्वनि से गुंजित तथा देव भवन के तुल्य उस रमणीक विमान पर संशय रहित भाव से चढ़कर बैठ गए। तब भगवती ने हम जितेंद्रिय देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया। जय माता दी। 29वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम 30वें अध्याय के महात्म का श्रवण करेंगे। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।